वेलकम भाई, वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल सभी के। वेलकम टू रैंकर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में हम कहाँ तक पहुंच गए थे। हमने शुरू से लेके लास्ट अपना जो कॉन्सेप्ट बचा था वहां तक पहुंचे थे। उसी के कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं और उन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। वो रह गया है, लास्ट है ना। ये एक लास्ट वीडियो होगी और उसी पे अपन धमाकेदार पूरी क्लास लेंगे। तो बने रहना भाई, वीडियो में बने रहना और देखना नए नए क्वेश्चंस कहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। और जब मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि बच्चे 99% यहीं पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, कहाँ पे वो मैं पॉइंट बताऊंगा, राइट। तो वीडियो में पूरे बने रहना, वीडियो में पूरे तरीके से बने रहना और मैं पूरा वो चीज बताता हूँ कहाँ पे कौन से बच्चे क्या मिस्टेक करते। ओके, लेट्स सी। मेरे भाई, मेरे भाई, मैंने या फिर हमने, हाँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। पिछली क्लास में नहीं, पिछली कक्षाओं में हमने, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम सब ने देखा था कि भाई ए का स्क्वायर होता था प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता रहा, ठीक है ना। बस यही होता रहा। अगर मैं कहता हूं कि मैं ए के जगह पे अल्फा लिख लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा कर देता हूं, है ना। ए के जगह पे अल्फा और बी के जगह पे बीटा और इनका स्क्वायर करता हूं, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। भाई इसकी भी सेम इसी की तरीके से आएगी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये तो ये भाई तुम्हें ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस चीज को भाई तुम, इस चीज को याद रखना, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसी में देखो, मैं अगर कहता हूं कि अल, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे प्लस में, तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले, एक ये और दूसरा ये, है ना। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसी पे मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देन इसके बाद हम चलेंगे अपने नए टॉपिक पे, ठीक है। तो इस पे अभी भी हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई हमारा हाँ भाई हमारा पहला सवाल है, क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ अल्फा, है ना, अल्फा और बीटा ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई इस पॉलिनोमियल की ये दोनों जीरोज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। और यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था अल्फा, है ना, मैंने ये बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करने पे अपने को आता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। और ये चीज यहाँ पे पूछा गया है। अगर ये चीज पूछा गया है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इंटू में नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा, ये इस साइड आके माइनस में हो जाएगा ना। हाँ ये माइनस, यही चीज यहाँ पे करनी है भाई, यही चीज यहाँ पे करनी, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोला है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को जो वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, 5x² प्लस 5x प्लस का 1, राइट। इसका अल्फा और बीटा निकालते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या निकालते हैं भाई, इसके दो जीरोज हैं, एक अल्फा और एक बीटा। दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा। जब हम इसका सम निकालेंगे, क्या सम अगर निकालने जाते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए, राइट। मतलब ये हो जाएगा माइनस बी, मतलब ये बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो हमें माइनस का 5 अपॉन ए की वैल्यू भी 5 है। तो ये मतलब ये दोनों कट पिट को क्या आ जाएंगे भाई, माइनस का एक यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1, राइट। यही है, यही पूछा है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट हम देख लेते हैं क्या। प्रोडक्ट अगर हम देखें यहाँ पे प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा दिखना है क्या, अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए के बराबर, जो कि हमने पिछली क्लास में बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस किए थे, कैसे ये होता है ये भी सबने देखा था। तो सी अपॉन ए की, तो सी की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। ए की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, है ना। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, 1/5। अब मैंने बताया, अब मैंने कहा कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ये अपने को पूछा गया है यहाँ पे। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इन माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है ये भाई, माइनस का 1, ये रहा ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस माइनस का 1, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम रखते हैं, तो 1 माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5 है, क्या है, 1/5 है, राइट। तो 1 - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 1, और यहाँ पे माइनस में 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये फर्दर सॉल्व करने के बाद 5 × 5 माइनस 2 अपॉन कितने हो जाएगा इधर, 5। तो ये निकल के आता है भाई, ये 5 ही तो था, हाँ ठीक है। ये निकल के आता है कितना, ये निकल के आता है 5 - 2 यानी कि 3/5, 3/5। ये किसकी वैल्यू है भाई, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब हम चलते हैं यहाँ, अब हम चलते हैं यहाँ, राइट, है ना। ये अपन 3/5 आ गई। अब इस पे चलते हैं भाई, इस पे, है ना। इसमें भी ध्यान से देखना, इसमें भी तुम ध्यान से देखना, इसको मैं भी हटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि तुमने फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, तुमने लिखा होगा, राइट। अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसको हम क्या लिख सकते हो, अल्फा का इनवर्स है, मतलब 1/अल्फा लिख सकते हैं, और प्लस का साइन है तो प्लस 1/बीटा कर देंगे, क्या 1/बीटा लिख लेंगे, राइट। ये अब ध्यान से देखो, ये एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और ऊपर में बीटा प्लस अल्फा। अब एक बात बताओ, या हम अल्फा अल्फा प्लस बीटा लिखे या बीटा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 1, है ना। ये रहा हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1। ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 1/5, कितना है 1/5, 1/5, यानी कि ये बराबर आ जाता है, एक आ जाता है माइनस का 1 अपॉन 1, ये 5 उठ के चला जाता है यहाँ, तो ये आ जाता है माइनस का 5, ये आ जाता है भाई माइनस का 5, और ये रहा हमारा, इसका रहा आंसर, और इसका रहा ये वाला आंसर, राइट। इस तरीके से भाई, इस तरीके से क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ पूछ लेते हैं एग्जाम, ठीक है ना। अब हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन के, राइट। हाँ भाई, हाँ भाई, तो भी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है तुम्हारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अल्फा एंड बीटा
ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई तुम्हारा, एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस वन माइनस सी। इसके दो जीरोज है, कौन सा, अल्फा और बीटा। सो दैट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू वन माइनस सी। ये अपने को दिखाना है, राइट, ये अपने को दिखाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर ले। तो एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा भाई, एक्स का स्क्वायर माइनस पी का एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, पी एक्स, है ना, पी एक्स। अब एक ध्यान से देखो कि ये माइनस पी है और यहाँ माइनस वन है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस, और पी बन जा पी ही होगा, राइट, माइनस का ये सी, ठीक है ना। अब यहाँ से है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू तो भाई इसका इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो बी की वैल्यू भाई, तो बी की वैल्यू क्या होती है कि अगर मैं लिखूं इसका जनरल फॉर्म लिखूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन्स जो सेकेंड ये वाला जो फॉर्म है जिसके साथ एक्स लगा होगा केवल और केवल वही एक्स का कोफिशिएंट होगा। एक्स के साथ है पी है तो इसका कोफिशिएंट केवल और केवल पी होगा, राइट। तो माइनस का पी और सी की कांस्टेंट टर्म जो बच गया हमारा ये, तो ये हमारा पी माइनस सी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। ये हमारा सी की वैल्यू है, राइट, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिखते टाइम में गलती नहीं करना कि ये वाला टर्म तो मिड वाला टर्म था तो बी एक्स यानी कि बी की वैल्यू पूरा पूरा ये लिख दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब अभी क्या करेंगे अपन, मतलब इसका जो है, मतलब इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा है, राइट, अल्फा और बीटा है इसके दो जीरोज, ठीक है ना, इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे भाई, हम सम निकालते हैं। सम निकालते हैं तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और एक इसके इक्वल में होता है भाई, ये होता है माइनस बी अपॉन एक है। तो माइनस बी की वैल्यू माइनस पी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे पी, ए की वैल्यू वन है तो वन, मतलब यहाँ पे पी आ जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालने जाए तो क्या हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा, ये सी अपॉन ए के इक्वल में होता है, राइट। तो सी की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, तो सी की वैल्यू है भाई पी माइनस सी अपॉन ए की वैल्यू है वन, है ना, वन। यानी यानी कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अगर हम सम देख रहे हैं तो कितना हो रहा है पी, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट देख रहे हैं तो कितना हो रहा है भाई, पी माइनस सी, राइट। ये इतना हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि ये शो दैट यानी कि दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू वन माइनस सी। अब एक बात बताओ, अल्फा, यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई ना ये वन। अब एक काम करते हैं ना, इसका इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे भाई, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू वन तो क्या हो जाएगा, प्लस का अल्फा हो जाएगा, फिर प्लस में वन इंटू बीटा तो बीटा हो जाएगा, और वन इंटू वन तो कितना हो जाएगा भाई वन, और ये हो जाएगा इक्वल में वन माइनस सी। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पी माइनस सी, यानी कि ये निकल के रखिए पी माइनस सी, और प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, पी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी है, राइट, कितनी है भाई, पी है, और यहाँ प्लस का वन इक्वल टू वन माइनस सी, इतने इतना आपको अपने को दिखाना है, ठीक है ना, ये अपने को दिखाना है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे देखो, पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन, यहाँ पे
माइनस पी है, ये माइनस पी है, माइनस इस प्लस से मेरे पी आ जाएगा, तो 1 माइनस सी आना चाहिए। मेरे जस्ट वेट मिनट, कुछ कहीं पे गड़बड़। ओहो, एक क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है भाई। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो था ना, ये प्लस था भाई, एक क्वेश्चन में गड़बड़ी, राइट। यहाँ पे अगर प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, क्या यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी ये प्लस होगा, फिर ये प्लस में होगा, राइट। +1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई ये जो है ना, ये पार्ट, ये भी माइनस में आएगा। अगर ये माइनस में आ रहा है तो सी की वैल्यू भाई माइनस ये हो जाएगा, क्या माइनस में भी ये हो जाएगा, राइट, माइनस में हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है, जब हमने प्रोडक्ट निकाला था, ये जब हमने सम निकाला था, तो प्लस माइनस पी, तो ये तो ठीक है, पी ठीक है। ये जो हमने प्रोडक्ट निकाला तो माइनस पी माइनस सी, तो माइनस पी यहाँ है ये, राइट। यानी कि यहाँ पे ये ये जो है माइनस में लग जाएगा, ये माइनस पी माइनस सी, राइट। यानी कि यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, तो प्रोडक्ट वाला ये पार्ट। अब ध्यान से देखो भाई, है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ी थी यार, है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो, ये प्लस का पी है और ये माइनस का पी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे। यहाँ से माइनस का सी और ये प्लस का 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। अब देखो इसी को रिफॉर्म कर देते हैं, 1 माइनस से इक्वल टू 1 माइनस सी, सेम तो है, सेम तो है, राइट। ये, और ये हमें प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया, राइट, है ना। कहीं भी क्वेश्चंस क्वेश्चंस एक बार कॉपी में या फिर एग्जाम में जब लिखने जाओ, तो जैसे मैंने यहाँ पे गलती की थी, प्लस यहाँ पे क्या किया था, माइनस लगा दिया था, राइट, माइनस लगा दिया। तो ये गलतियां देख लेना भाई, है ना, होती है, हर किसी से होती है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं भाई, अभी हम चलते हैं कहाँ, ये तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस इन पे पूछ लेता है। अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं हम, अब कुछ अपने जो टॉपिक बच गया है उस टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना, उस टॉपिक पे चलते हैं। हाँ भाई, तो अभी तक हमने जो पढ़ा अभी तक हमने जो पढ़ा, उसमें अपने को पॉलिनोमियल दिया रहता था, उसको उसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने थे, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद उनका सम, उनका प्रोडक्ट, यही सब निकालना रहता था। अब क्या है ना, अब क्या है, अब हमें देगा अब हमें देगा भाई, ये रहा तुम्हारा सम, ये तुम्हारा रहा सम, और ये रहा प्रोडक्ट, या फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू देगा, राइट, या फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू देगा, तो उससे हम सम और प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, अपने को यहाँ पॉलिनोमियल पहले देता था, अभी पॉलिनोमियल पूछेगा कि भाई ये रहा तुम्हारा ये रहा तुम्हारा अल्फा और ये रहा बीटा, अब इनके सम निकालो, फिर देन प्रोडक्ट निकालो, देन इसका पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, देन इसका पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, ठीक है ना। उस क्वेश्चंस पे जाने से पहले अपने को थोड़ी सी फॉर्मूला पढ़नी है, क्या थोड़ी सी फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़नी है, राइट। तो फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला क्या है भाई तुम्हारा, फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फॉर्मूला देखना, ध्यान से देखना भाई इसको, के के इंटू में क्या हो जाएगा भाई, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, नहीं इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, भाई स्क्वायर होगा तभी तो, ठीक है ना, प्लस
नहीं प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस सम सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है ना? ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे हुआ? एक बात बताओ, ए एक्स का ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हम निकालते हैं, जहां की ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स, तो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी हमारा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो नंबर्स में आएगा, और सी हमारा जो कि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, इसलिए हमारा इसके साथ कोई एक्स नहीं लगा हुआ है। और ये के क्या है भाई, के क्या है, ये क्या है, ये जो है ना भाई के नॉन जीरो है, नॉन जीरो, यानी कि के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। हम के जगह पे क्या क्या ले सकते हैं भाई, वन ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, थ्री फोर, माइनस का वन, माइनस का टू, है ना, अल्फाबेट ले सकते हैं, है ना, वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, है ना, और ये भी ले सकते हैं, और जैसे पाई हो गया, ये इन सब सभी चीजें ले सकते हैं। जीरो नहीं लेंगे, जीरो क्यों नहीं लेंगे, जीरो नहीं, अगर इसलिए अगर जीरो लेते हैं तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल तो जीरो हो जाएगी ना भाई, क्या जीरो हो जाएगी, इसलिए हम इसको जीरो नहीं लेते, राइट। तो ये फॉर्मेशन याद रखना भाई, ये फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसी इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्या बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है ना, है ना। तो अभी चलते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जो मैंने अभी लिखा था, जो मैंने लिखा था कि भाई के इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्लस का प्रोडक्ट, ठीक है ना, इतना बोला था। तो के की वैल्यू तो नॉन जीरो होगी ही, साथ ही साथ ही ये जो अपना, ये जो निकलेगा ना भाई, ये जो पॉलिनोमियल निकलेगा, क्या ये जो पॉलिनोमियल निकलेगा, ये पॉलिनोमियल केवल एक नहीं रहेगा। सपोज करो कि मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 5x प्लस 4, ऐसे करके लेता हूँ मैं, राइट। यहाँ पे के, अगर सपोज करो के की वैल्यू मैं अगर वन लेता हूँ, क्या वन लेता हूँ, तो यहाँ पे एक्स, अगर वन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, वन से सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अगर के इक्वल टू टू लेता हूँ तो क्या हो जाता है, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 8, इतना हो जा रहा है, राइट, के इज इक्वल टू टू लेने पे, राइट। इससे मतलब, इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो पॉलिनोमियल निकलेंगे, जो ये पॉलिनोमियल निकलेगी, इसकी जो भी इसकी जो जीरोज है, जो जीरोज हैं इसके, अल्फा और बीटा, तो केवल और केवल इसी पॉलिनोमियल की ये दोनों जीरोज नहीं है, इनफिनिटी मेनी ऑफ पॉलिनोमियल्स, मेनी ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ये अल्फा और बीटा होंगे। कैसे होंगे, के जगह टू वन लेके हमने देख लिया, के जगह टू लेके देख लिया, के जगह टू कुछ और रखेंगे, कुछ और रखेंगे हम, माइनस वन रखेंगे, टू माइनस टू रखेंगे, थ्री रख लेंगे माइनस का, प्लस, मतलब कुछ भी रखेंगे, तो आखिरकार आखिरकार यही यही दोनों तो उसके उसके जीरो यही तो निकल के आएंगे, है ना। तुम अगर यकीन ना हो तो भाई बहुत 5-6 ट्राई कर लेना, इसके बाद तुम खुद से यकीन कर पाओगे, राइट। ठीक है ना। अभी अब चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग माइनस टू एंड और 5 zeros is, मतलब क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए ना भाई, तभी तो दो जीरो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस टू एंड फाइव, माइनस टू एंड फाइव, एक बात बताओ, अभी मैंने बताया के की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी रखता हूँ, जीरो के अलावा कुछ भी रखता हूँ,
तो बहुत सारे नंबर में हमारा पॉलिनोमियल निकल के आता है ना। अभी भी मैंने बताया था और इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो एक पॉलिनोमियल केवल एक के लिए थोड़े था, केवल दो के लिए, केवल तीन के लिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इन्फिनिटली मैनी कि बहुत सारे पॉलिनोमियल बनेंगे जिनके जीरोज -2 और 5 निकल के आएंगे, ठीक है ना, -2 और 5 निकल के आएंगे, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी, इन्फिनिटली मैनी, ठीक है। मतलब ये कि इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें ऑब्जेक्टिव में देके पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में देके पूछेगा। और मैंने वो के की वैल्यू भी इसलिए बताई थी, राइट, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो अपन पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है ना, जो जेन्युइन क्वेश्चन है। वैसे भी इसका पहला क्वेश्चन तो कर ही चुके। तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे देखना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया फाइंड करने के लिए, है ना। वेयर जीरोज आर 5 - 3√2, 5 + 3√2, राइट। ये यहाँ पे बोल दिया, ये यहाँ पे ये बोल दिया, राइट। तो यहाँ पे ये बोल दिया, इसका मतलब ये है, अपने को एक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज, केवल एक ही बताना रहता है एग्जाम में, बहुत सारे निकाल के नहीं बताना है तुम्हें कि के की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाए, नहीं, एक ही बताना है, केवल और केवल एक, है ना। पहला जीरो अल्फा ये हो और बीटा ये हो, राइट। और भाई ये मजे की बात ये है कि क्वेश्चन 2020 में और 21 में, दोनों 2020 और 2021 में पूछा गया है, राइट। मतलब ये कितना पॉपुलर क्वेश्चन है तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, एक पॉलिनोमियल अपने को पता करना है, एक पॉलिनोमियल पता करना है जिसके दो जीरोस दिए हैं, अल्फा इक्वल टू और बीटा इक्वल टू दिया है। अल्फा दिया हुआ भाई 5 - 3√2 और बीटा दिया हुआ है 5 + 3√2, ठीक है, इतना ये दे रखा है। तो मैंने क्या कहा कि जो भी फॉर्म बनेगा ना, वो फॉर्म बनेगा k इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, क्या भाई, प्रोडक्ट, इस फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब अपने को सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है, जीरोस दिए हैं, अपने को सम, देन इसके बाद प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो हम सम निकाल लेते हैं भाई, पहले सम निकालते हैं। तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की वैल्यू है 5 - 3√2 प्लस बीटा की वैल्यू है 5 + 3√2। अब ध्यान से देखो, -3√2 + 3√2, कच कच काट दिए हमने। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है 5, ठीक है ना। ये निकल के आ गई। देन अब हम क्या देख लेते हैं भाई, अब हम प्रोडक्ट देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यहाँ नहीं देखते, यहाँ देख लेते, ठीक है ना। हाँ, अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें तो क्या प्रोडक्ट देख रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है भाई, 5 - 3√2 इंटू बीटा की वैल्यू 5 + 3√2, 5 + 3√2। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, ये इसका तो सीधे निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये होगा। ये मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है ना। अगर अगर ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसके इक्वल में ये आता है ना, इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही लिखा हुआ है और ये निकल के आता है ना, ये निकल के आता है। कैसे आता है, ए इंटू ए का स्क्वायर, अभी देखना ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी तो प्लस का ए भी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए तो
बी ए हो जाएगा प्लस, प्लस नहीं माइनस ही होगा ना, बी इंटू बी तो बी का स्क्वायर, है ना, बी इंटू बी बी का स्क्वायर, राइट। तो ये प्लस का ये माइनस का है तो ये कट जाएगा, राइट। और यहाँ से क्या मिल जाता है, माइनस बी, अच्छा ये माइनस में हो जाएगा, चलो अच्छा हुआ हमने करके देख लिया, राइट। ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यहाँ से निकल के आ जाए, राइट, यही आता है। तो डायरेक्ट ये करते हैं अपन, ए की जगह पे क्या भाई, पाँच, पाँच का स्क्वायर कर देंगे, पाँच का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3√2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू इंटू √2 का स्क्वायर भाई 2 ही आ जाएगा, राइट। तो ये इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 25 माइनस 18, ये निकल के आता है भाई 7, निकल के आ जाता है भाई 7, राइट। अपने को अपने अभी यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया, और ये रहा सम, ठीक है ना, ये रहा सम, ये रहा हमारा जनरल फॉर्म, ये रहा हमारा जनरल फॉर्म, ठीक है ना, ये हमारा जनरल फॉर्म। तो भाई अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, है ना, अब ध्यान से देखना, एक यहाँ पे एक बात बता, के हम ऐसे लिख लेते हैं, के हमारा ऐसे लिखा है एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस सम, सम कितना था, 5 था, 5 इंटू क्या करना है, एक्स करना है, प्लस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है भाई 5, 7 आया, 7। मैं अगर कहता हूं तुम्हें, अगर ऐसा फॉर्म अगर मिल जा रहा है तो एक के की वैल्यू हमेशा 1 ले लेनी है, के की वैल्यू 1 ले लेनी है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7। ये रहा भाई हमारा वो पॉलिनोमियल जिसके जिसके दो जीरोज अल्फा और बीटा 5 माइनस 3√2 और 5 प्लस 3√2, ये राइट। तो ये रहा हमारा वो पॉलिनोमियल, राइट। तो इसी तरीके से देखे पूछेगा, है ना, कभी कभी तो तुम्हें ये सम और प्रोडक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं रहेगी, बोल देगा ये रहा सम ये रहा प्रोडक्ट, वो वाले क्वेश्चन भी हम देखेंगे, है ना, ये वाले भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उसको अपन करते हैं, राइट। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ भाई, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज जीरोस एज अल्फा और बीटा। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है भाई, क्या है वो पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके दो अल्फा, दो जीरोस अल्फा और बीटा है, राइट, अल्फा और बीटा है। तो नाउ फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा और 3 बीटा, राइट। वो एक अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोल रहा है जिनके जीरोस क्या होना चाहिए भाई, 3 अल्फा और 3 बीटा, राइट, है ना। तो सबसे पहले अपन इसके निकाल लेते हैं, इसके अल्फा बीटा, इसके सब, और ये सब चीज निकाल लेते हैं, दो इसका भी निकल जाएगा, राइट। तो यहां से सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से सम निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये निकल के आएगा क्या, माइनस ऑफ बी, माइनस माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू तो भाई -3 है, जब -3 है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 2, क्या है 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये अपनी यहाँ से मिल गई। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा, राइट, मतलब सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2, 1/2, राइट। ये यहाँ से प्रोडक्ट भी निकल के आ गया, है ना, अब यहाँ से प्रोडक्ट भी निकल के आ गया, राइट। अब ये क्या कह रहा है, वो पॉलिनोमियल अपने को निकालने के लिए बोल रहा है जिनके जीरोस क्या होना चाहिए, 3 अल्फा और 3 बीटा, क्या 3 अल्फा और
3 बीटा, ठीक है ना। ओके 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 ओके। अब अपन चलते हैं इस पे चलते हैं। तो इसके जीरोस का सम निकालेंगे, इसके जीरोस का सम निकालेंगे। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट, यही होगा ना। तो यहाँ पे 3 कॉमन लिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 था, ये रहा भाई 3/2, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/2, राइट। ये सब निकल के आ गया। अब अगर हम प्रोडक्ट में चलते हैं भाई, काहे में, प्रोडक्ट में चले तो प्रोडक्ट में क्या होगा, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, राइट। तो यहाँ से 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, और अल्फा और बीटा की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगी 9 इंटू 1/2, मतलब 9/2, ये निकल के आ गई और ये भी निकल के आ गई, मतलब 9/2 और 9/2 ही निकल के आ गई। अपना क्या था, अपना क्या था, पॉलिनोमियल बनाने के लिए जनरल फॉर्म क्या था, k इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट, क्या बाई प्रोडक्ट। अब देखो के के इंटू के को हम बाहर रख, एक्स का स्क्वायर, ठीक है भाई, एक्स का स्क्वायर माइनस सम कितना है भाई, सम कितना निकल के आया था अपना इधर 9/2, 9/2। ये सम, ये वाला सम नहीं देखना भाई, ये वाला, क्योंकि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इसका सम पूछा गया, तो 9/2, क्या 9/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आया भाई, वो भी 9/2 आया था, क्या वो भी 9/2 ही आया, राइट, है ना, वो भी 9/2 ही आया है, ये भी 1/2 था, तो ठीक है, ओके, ये निकल के आ गया। अब बताओ, अब यहाँ पे बताओ के की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए, क्या एक रखनी चाहिए कुछ और रखनी चाहिए। देखो भाई मैं पहले बता रहा हूँ, एक रखेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म यही आ जाएगा, हालांकि ये गलत नहीं है, गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका भी जो तुम्हारा निकल के आ रहा है ना, जीरो जो निकल के आएगा 3 अल्फा 3 बीटा, तो इसका भी वही निकल के आ रहा है। अपने को इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, टू टू यहाँ से गायब कर देंगे, राइट। तो के की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं भाई, 2 ले लेते हैं, के की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। जब 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x² माइनस, यहाँ पे 2 इंटू 9/2 हो जाएगा, प्लस प्लस 2 इंटू 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे x रहेगा ना। हाँ, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 भी 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 9x+9। ये वो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके जीरोस बाई 3 अल्फा और 3 बीटा इसके रिस्पेक्ट में होगा, है ना, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू तो यहाँ ये वाली ये दे रही है ना, तब जाके अपन काम इधर कर पा रहे हैं इस पे, है ना। तो ये भाई क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई तुम्हारा ये क्वेश्चन, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल भाई तुम्हारा, एक्स एक्स² माइनस ए एक्स प्लस बी ऑब्टेन a quadratic polynomial whose zeros are 3 अल्फा+1 एंड 3 बीटा+1। और ये तुम्हारा लेटेस्ट क्वेश्चन भाई 2025 से पूछा गया है, राइट। यहाँ पे देखना सेम है, सेम उसी तरीके से करना है भाई, सेम उसी तरीके से करना है। क्या दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है कि x² माइनस ए एक्स प्लस बी, इसके दो जीरोस दे दिया है अल्फा और बीटा। वो पॉलिनोमियल अपने को फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस हो 3 अल्फा+1 3 बीटा+1, ये, राइट, यही तुमसे पूछा गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका सम निकाल लेते हैं, इसका सम इसमें निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ
बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे देखो माइनस ए है, तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा, सॉरी। और एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा 1, ये 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई ए। और इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं भाई, क्या निकालते हैं अपन, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाता है सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू कितना है बी, ए की वैल्यू 1 है, तो बी अपॉन ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ए नहीं है यार 1 है, तो बी निकल के आ जाती, क्या बी निकल के आ जाती है, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, के जो दिया है ना भाई 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1, तो 3 अल्फा प्लस 1 इसका सम निकालते हैं, इसका सम निकालेंगे तो 3 अल्फा प्लस 1, 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1, और ये निकल के आता है भाई 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 बीटा प्लस 2, राइट, ये निकल के आता है। मतलब अगर 3 यहाँ से कॉमन ले तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, और इधर का प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये निकल के कितना आ जाता है भाई, ये निकल के आ जाता है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है भाई, ए निकल के आया था अपना, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और प्लस का 2, मतलब यहाँ से निकल के आ जाएगा 3a प्लस 2, ये हमारा सम निकल के आ गया, राइट। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, अब प्रोडक्ट निकालने जाएंगे हम, तो 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1, ये है 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, हो जाएगा 9 अल्फा बीटा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। तो ऐसे निकल के क्या आता है 9 अल्फा इंटू बीटा प्लस 3, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1 निकल के आता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बी है, तो यहाँ से हो जाएगा 9b, 9b हो गया प्लस 3 और इसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ए निकल के आई है, ए आ गया है यहाँ पे, देन प्लस 1 है, ये रहा 1, मतलब 9b प्लस 3a प्लस 1, ये रहा हमारा क्या प्रोडक्ट। अगर ये हमारा प्रोडक्ट अब निकल रहा है, अब देखो, अब देखो क्या अपना फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या था भाई, के इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, या प्लस प्रोडक्ट, तो के हम ऐसे रख लेते हैं एट इज, और एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना है भाई, सम कितना निकल के आया, ये रहा सम 3a प्लस 2, ये रहा 3a प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस, अब प्रोडक्ट है ना ये भाई, पी नहीं लिखा है प्रोडक्ट लिखा है, राइट ना, ये प्रोडक्ट लिखा है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 9b प्लस 3a प्लस 1, 9b प्लस 3a प्लस का 1 प्लस का 1, इतना, राइट। के की वैल्यू के जगह टू 1 लेते हैं अपन, तो क्या निकल के आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9b प्लस 3a प्लस 1, ये निकल के आ जाता है भाई वो पॉलिनोमियल जिसके जिसके हमें यहाँ पे तलाश थी, 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1, और ये रहा हमारा ये क्वेश्चन मार्क की जगह, ये फिल कर देंगे अपन, ये राइट, ये अपने निकल के आ, ठीक है ना, ठीक है। सो इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना, और देख लेते हैं। और ये देखना देखना क्वेश्चन में क्या रहेगा, तुमको अल्फा बीटा बोल देगा कि अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1 दे दिया है, यहाँ पे
3 अल्फा या फिर 3 बीटा ऐसा दे देगा, -1 ऐसे भी कर सकता है ना, लेकिन स्क्वायर नहीं करेगा, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेगा, ये अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर यहाँ पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो हम सम तक तो निकाल लेंगे, सम तक तो निकाल लेंगे, अगर अल्फा का स्क्वायर होता, सपोज करो अल्फा का स्क्वायर होता और बीटा का स्क्वायर होता, तो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ से हम कुछ इधर पुट ही नहीं कर पाते, वैल्यू कुछ पुट ही नहीं कर पाते, इसलिए वो कहाँ पूछता है, अगर वो ऐसा दे दिया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था एक, उसमें क्या था, अल्फा और बीटा दे दिया था, अल्फा और बीटा दे दिया था, तो हमें पूछ लिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, वो इस तरीके से वैल्यू पूछ सकता है स्क्वायर देके, लेकिन अगर अपने को इस तरीके से देगा सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं, सेम ऐसे ही रहेगा भाई। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, तो अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक दो ये दोनों जीरोज है, और हमको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरो 2/अल्फा प्लस 2/बीटा हो। मैंने क्या कहा था, वही कहा था ना भाई, तुमको सब सेम देगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज करेगा और ये वैल्यू ये वाली चेंज कर देगा, बाकी कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन इस तरीके से दे। तो क्या होगा यहाँ पे, अपने को पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, इसके दो जीरोस दिया है अल्फा और बीटा, अपने को वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके दो जीरोस हैं 2/अल्फा और 2/बीटा। अब ध्यान से देखो, अगर हम सम इसके लिए सम निकालते हैं, है ना, सम अगर इसके लिए निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्यू अपॉन पी हो जाएगा माइनस का, और प्रोडक्ट निकालने जाते हैं, या प्रोडक्ट अगर निकालने जाए तो अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू पी, 1/पी हो जाएगा, राइट। ठीक है ना, अब अगर हम इसके लिए चलते हैं तो सम अगर इसके लिए निकालते हैं, ये निकल के आता है भाई 2/अल्फा प्लस 2/बीटा, अगर अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा आ जाता है, ऊपर में 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, और ये निकल के आता है भाई 2 कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, रीअरेंज कर दिया अल्फा बीटा के लिए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि ये निकल के आ जाता है कितना, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी दिया है ना, माइनस क्यू अपॉन पी दिया है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/पी दिया है, क्या 1/पी दिया है। तो अभी यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस का क्यू, ठीक है, माइनस का क्यू अपॉन पी, ये इंटू में चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, पी से पी कैंसिल, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, -2 क्यू, इतना ये तुम्हारा सम निकल के आ रहा है। अगर हम प्रोडक्ट देखने जाते हैं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्या था, हाँ 2 बीटा 2/अल्फा इंटू 2/बीटा, तो ये हो जाता है भाई 4/अल्फा इंटू बीटा, ये निकल के रहता है 4/अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/पी थी, 1/पी था, राइट, 1/पी था, तो ये हो जाता है 4p, क्या हो जाता है भाई 4p। अब मैंने क्या फॉर्म फॉर्म बताया था भाई, कि तुम्हें ये फॉर्म लिखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा, के इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस सम कितना है भाई, सम कितना है -2q, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2q एक्स हो जाएगा ये, प्लस प्रोडक्ट हमारा 4p है, क्या है भाई 4p है, राइट, क्या है 4p है। अगर मैं कहता हूँ के की वैल्यू एक ले लो, क्या है एक ले लो, तो हमारा एक्स का स्क्वायर
प्लस 2QX प्लस 4P। बस बात खत्म। ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 2/अल्फा और 2/बीटा होंगे। तो इस तरीके से भाई क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ कितने क्वेश्चन बचे हैं। हाँ भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। अब क्या करते हैं ना, अब तो हमने अभी तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा और बीटा देता था, डायरेक्ट अल्फा और बीटा दे देता था। मैं जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दे रखा है वो वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ, वो वाले कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना, वो वाले कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ओके, हाँ भाई। तो अभी उस अगले टॉपिक के जाने से पहले या फिर उस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, देन उस पर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are क्या, whose zeros are नेगेटिव ऑफ अदर zeros ऑफ द पॉली। एक पॉली दिया है भाई, क्या दिया है भाई, px² प्लस qx प्लस r, इसके दो जीरोस दिए हैं, क्या, एक अल्फा और एक बीटा। तो वो पॉलिनोमियल निकालना है अपने को जिनके जीरोस क्या है भाई, नेगेटिव, मतलब माइनस अल्फा और माइनस बीटा होने चाहिए, ठीक है। वो अपने को फाइंड आउट करना। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ, ध्यान से देखो यहाँ, पहले हमको इसको करना है, इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका सम निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू देखिए भाई क्यू है और ए की वैल्यू पी है, तो माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा, राइट। और प्रोडक्ट देखते हैं, क्या प्रोडक्ट देखते हैं अपन, प्रोडक्ट अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू होती है सी अपॉन ए के, सी अपॉन ए के बराबर होती है। तो सी की वैल्यू आर दी हुई है, सी की वैल्यू आर दी हुई है, क्या, आर दी हुई है, और ए की वैल्यू पी है, क्या है, पी है। तो ये रहा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, क्या, ये रहा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब इसके लिए निकालते हैं, तो ये इसका अल्फा और बीटा ये रहा, तो इसका सम निकालते हैं भाई। तो माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो ये निकल के आता है माइनस ऑफ -1 बाहर ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यही हो जाएगा। नहीं समझ आया, देखो 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 भाई, मैं अगर कहता हूँ माइनस अल्फा, ये हो गया, क्या हो गया ये, माइनस अल्फा, और ये प्लस माइनस का माइनस बीटा। मैं यहाँ से -1 बाहर लेता हूँ, -1 बाहर लेता हूँ, है ना, या फिर माइनस ही बाहर ले लेता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा ही तो बच रहा है ना। तो माइनस इंटू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रहा, माइनस ऑफ क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी ये रहा। तो ये कट पिट जाएगा ना भाई ऐसे, तो क्यू अपॉन पी आ जाएगा, ये रहा हमारा सम। और अब प्रोडक्ट देखते हैं अपन, क्या आ जाएगा भाई, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रहा आर अपॉन पी, आर अपॉन पी, आर अपॉन पी, है ना, ये रहा। अब हमारा जनरल फॉर्म क्या है, के इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, क्या है भाई, प्रोडक्ट, ओके। तो के इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम, क्या है भाई, सम क्या है, सम आया है क्यू अपॉन पी, क्या, क्यू अपॉन पी इंटू एक्स, तो एक्स ऐसे लिख दी ना यार, एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है, आर अपॉन पी, क्या, आर अपॉन पी। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू 1 लेता हूँ तो पूरी की पूरी यही आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी। अगर k की वैल्यू मान लो p लेता हूँ, क्या, k इज टू p लेता हूँ, तो हमारा क्या आता है, ये आ जाता है पी एक्स स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू अपॉन पी प्लस p इंटू, यहाँ पे x रहेगा ना, प्लस p इंटू आर अपॉन पी, p से p कैंसिल, ये p से p कैंसिल, मतलब ये कि
पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ये ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई जिनके जीरोस माइनस आर और माइनस अल्फा और माइनस बीटा होंगे। ठीक है ना, ये हो गई। तो इसी तरीके से पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पे निगेटिव बोल दिया, कहीं पे कुछ बोलता है, करना कुछ नहीं है ना। तुम्हें बस प्रैक्टिस की जरूरत है भाई। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं पूरे टाइप के करवा रहा हूँ, पूरे टाइप के करवा रहा हूँ। तो जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं पूरे टाइप के करवा रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन पे प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें इन्हीं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है ना, इन्हीं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, ठीक है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन में ना वहां पे निगेटिव पूछा था, वहां पे निगेटिव पूछा था, यहाँ पे रेसिप्रोकल पूछ लिया। रेसिप्रोकल पूछ दिया, पॉलिनोमियल दे दिया, ए इक्वल टू नॉट जीरो और ए नॉट इक्वल सी भी जीरो के बराबर नहीं। ठीक है ना, ठीक है, ये दे रखा है, सेम वैसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। हम्म, ये ये दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लेते हैं इसके जीरोस क्या है भाई, अल्फा और बीटा है। तो वो पॉलिनोमियल अपने को फाइंड आउट करना है जिनके जीरोस वन, हाँ, वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा, रेसिप्रोकल ही पूछा है ना। हाँ, ये होने चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका सम पहले 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 फाइंड आउट करेंगे, इसका सम। तो इसका सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की ये निकल के आ जाएगा भाई माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, लेकिन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। बी तो यहाँ पे माइनस बी ही हो जाएगा, माइनस बी, और ए की वैल्यू ए ही है। चलो ठीक है भाई, और प्रोडक्ट निकालते हैं अपन, प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए के, है ना। अब ओहो, ठीक है, हाँ, सी अपॉन ए के, यहाँ भी सी है और यहाँ भी है, मतलब यही है, निकल के आ गया, राइट, ये निकल के ही आ गया। ठीक है ना, तो अपने को अब क्या करना है, इसका इसका सम निकालना है। इसका सम निकालेंगे अपन, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा, और इधर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। यानी कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा लिखे, मतलब तो वही है। तो माइनस बी अपॉन ए है क्या, माइनस बी अपॉन ए है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है भाई, सी अपॉन ए है, राइट, सी अपॉन ए है। तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इंटू इंटू ए अपॉन सी, ये हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा भाई माइनस बी अपॉन सी, राइट। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, सम। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं क्या, अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो तो ये हो जाएगा वन अपॉन अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा, ये निकल के आ जाएगा भाई वन अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये रहा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, है ना, सी अपॉन ए नहीं, वन अपॉन सी अपॉन ए। ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा भाई ए अपॉन सी के इक्वल, राइट। तो यहाँ से अपना प्रोडक्ट भी फाइंड आउट हो गया और ये सम भी फाइंड आउट हो गया। तो अपना जनरल फॉर्मूला, हाँ, जनरल फॉर्म क्या है भाई, के इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस सम इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट, क्या, प्लस का प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर रहेगा माइनस सम, सम कितना है भाई, माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस बी अपॉन सी हो जाएगा, है ना, बी अपॉन सी एक्स हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट क्या है भाई, ए अपॉन सी है, क्या है, क्या है, ए अपॉन सी है, ये हमारा प्रोडक्ट है ना। अब अगर देखो, अब अगर देखो, अगर के की वैल्यू में, के की वैल्यू यहाँ से सी गायब करनी होगी तो मुझे सी लेना पड़ेगा, सी ले लेता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये वो इक्वेशन है, ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरो वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा होंगे, वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा होंगे, राइट, है ना। ये निकल के आता है अपना, क्या, ये निकल के आता है ना। या हमने कहीं पे गलत किया है क्या,
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ठीक है। ओके, और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल, माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी बिल्कुल सही है। वन अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। ए अपॉन सी, ए अपॉन सी आया था, माइनस बी अपॉन सी, सही है, सही है, सही है भाई, ये फॉर्म सही है, बी अपॉन सी और ए अपॉन सी सही था। ठीक, तो भाई ये पॉलिनोमियल है जिसके जिसके जीरोस क्या हो जाएंगे, वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा, जो कि इसका रेसिप्रोकल, क्या रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो इसी टाइप का है। इसके बाद चलेंगे जो मैं बताने वाला था, राइट। हाँ भाई, तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था इसी टाइप का, है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, if the zeros of the zeros of the poly, क्या है भाई, पॉली है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू क्यू आर डबल देन द जीरोज ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री। मतलब ये बोल रहा है ना, अगर इसके अल्फा और बीटा है तो इसके क्या हो जाएंगे भाई, टू अल्फा और टू बीटा, है ना। तो इसके जो जीरोज निकलेंगे उसका इसका डबल है। तो अपने को पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इसका हम पहले निकालते हैं। इसका अगर सम निकालते हैं, क्या सम निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, ये निकल के आता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई, फाइव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, यानी कि फाइव अपॉन ए की वैल्यू भाई टू है, राइट। अब प्रोडक्ट निकालते हैं अपन, क्या प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट कितने है भाई, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस थ्री अपॉन ए की वैल्यू, ए की वैल्यू टू है, राइट, माइनस थ्री अपॉन टू, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है ये। अब इसका निकालते हैं, हाँ इसका निकालते हैं, टू अल्फा टू बीटा, है ना, इसका सम निकालते हैं, तो टू अल्फा प्लस टू बीटा, मतलब टू कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, फाइव बाई टू, कितना है भाई, फाइव बाई टू, टू से टू कैंसिल, मतलब ये निकल के आता है फाइव, यहाँ से सम निकल के आएगा फाइव। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं अपन, क्या प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट कितना है भाई, अल्फा इंटू टू अल्फा इंटू टू बीटा, ये निकल के आता है, ये निकल के आता है फोर अल्फा बीटा, मतलब फोर इंटू अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस थ्री बाई टू, क्या माइनस थ्री बाई टू, दो से एक दो बार में कट जाता है, मतलब फोर थ्री या सिक्स, माइनस का सिक्स, क्या सिक्स, ये निकल के आता है, ठीक है ना, ये निकल के आता है। तो वो जनरल फॉर्म क्या था, है ना, प्रोडक्ट माइनस सिक्स निकल के आता है, तो वो जनरल फॉर्म क्या था भाई, के इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्लस प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो तुम, एक्स स्क्वायर दिया है, हाँ एक्स स्क्वायर दिया, पी एक्स, तो एक्स तो ठीक है, लेकिन सम की जगह पे अपना पी निकालना है, जो कि पी जगह टू यहाँ पे सम हमारा फाइव निकला है, और क्यू क्या है, क्यू क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, क्यू माइनस सिक्स निकला है, और क्यू इज टू माइनस का सिक्स, ये रहा अपना आंसर, ये रहा अपना भाई आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालो। आई होप तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं जिसपे सम और प्रोडक्ट दे रखा होगा, ओनली पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक दो मैं बताऊंगा, बाकी तुम खुद करना, ठीक है, ठीक है, तो उस पे चलते हैं, राइट। हाँ भाई, तो ये वो क्वेश्चन है, पूरे पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये पूरे पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तुम्हें इसमें क्या, हमने अभी तक क्या क्या फाइंड आउट करा, हमने सम निकाला, देन प्रोडक्ट निकाला। अब हमको पूरा निकाल के दिया है, पूरा का पूरा निकाल के दे रखा है, जो पूरा निकाल के दे रखा है ना,
क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट, है ना, सम एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये वाले जो फर्स्ट है ये सम है, और ये वाले जो है ये प्रोडक्ट, ये सम और ये प्रोडक्ट, ये जितने रहे फर्स्ट वाले सम और ये रहे प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये चीजें अपने को दे रखी। और क्या बोल रहा है, तो अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है सबसे। सीधी बात है यार, देखो सीधी सी बात। हमने क्या कहा, अपने को क्या कहा, ये के लिखना है, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे हाँ सम, और क्या होना चाहिए, एक्स एक्स और प्लस का प्रोडक्ट, क्या भाई, प्रोडक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे के अपन ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे माइनस सम, क्या सम एक्स, सम सम कितना है भाई इसका, फर्स्ट वाला देखो भाई, फर्स्ट वाला 1/4, क्या 1/4 इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है भाई 1, क्या 1। अब इसको देखो, के की वैल्यू हम 1 लेते हैं, क्या 1 ले लेते हैं, तो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1, ये अपनी इक्वेशन बन जाती है, ये अपनी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना, ठीक है। ओ, हाँ भाई, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था भाई, ये जो है ये -1 है, क्या ये जो है ना भाई, ये ये यहाँ पे -1 था, है ना, मैंने एनसीईआरटी बोला था, इसलिए यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे, तब यहाँ पे -1 नहीं होगा, यहाँ पे हाँ +1 नहीं होगा, यहाँ पे -1 लग, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस लग जाएगा, ठीक है ना, माइनस। अब चाहो तो तुम इतना तक छोड़ सकते हो, क्या इतना तक छोड़ सकते हो, अगर तुम अगर तुम के जगह टू 4 लेते हो, क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 4 × 1/4 एक्स माइनस 4 ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, या और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आता है 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये तुम्हारा वो ये तुम्हारा वो पॉलिनोमियल निकल के आ गया, किसका फर्स्ट का, ठीक है, ये फर्स्ट का निकल के आ गया। अब मैं जो है ना भाई, अब मैं अब इसका थर्ड का बता देता हूँ, ठीक है, क्या थर्ड का बता देता हूँ। अब थर्ड का क्या है, अब देखो थर्ड का 0 और √5, सम दिया है 0 और प्रोडक्ट दिया है √5। कुछ नहीं करना है भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधे एक्स का स्क्वायर, सम तो 0 दे रखा है, तो 0 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, है ना। चलो कर देता हूँ 0, है ना, यहाँ पे सम 0 एक्स ऐसे हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट कितना है, √5 है, √5 आ गया, ठीक है। ये निकल के आता है एक्स का स्क्वायर प्लस √5, ये वो तुम्हारा वो ये वो तुम्हारा पॉलिनोमियल निकल के आता है, किसके लिए, इसके लिए। अब देखो भाई, मैंने फर्स्ट का और थर्ड का करा रखा है, तुमको कुछ नहीं करना है अभी तक, तो ये तो इजी है ना यार, इसके पहले तो तुमने टफ क्वेश्चन कर लिए, ये तो बहुत इजी है, आई होप तुम ये पूरा कर पाओगे, ये तुम पूरा कर पाओगे। अब ना, अपने एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मेरा मन है बताने का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जस्ट वेट करो, मैं उसके बारे में बस थोड़ा सा बताता हूँ, और इसको इरेज करने के बाद, ठीक है। हाँ भाई, अभी तक हमने जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते आए, लेकिन अब क्या पढ़ना है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, अब इसका अगर जनरल फॉर्म देखने जाओगे,
जनरल फॉर्म इसका है ना, जनरल फॉर्म क्या है इसका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए बराबर नहीं होगा जीरो के, ठीक है, ए बराबर नहीं होगा जीरो के, और तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे बी हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट सी हो जाएगा, और डी जो है हमारा ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्या कांस्टेंट, पी ए एन टी, एक कांस्टेंट टर्म, राइट, एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये रहा भाई इसका जनरल फॉर्म, क्या इसका जनरल फॉर्म, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है ना भाई, इसमें तुम्हें इसमें जानने की जरूरत क्या है, और इसकी, हाँ इसकी भाई देखो, मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब डिग्री क्या हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी, क्या 3 हो जाएगी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे क्वेश्चन वो पूछेगा, है ना, मतलब एक नंबर के ऐसे पूछ लेगा, एक नंबर के कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो ये हमारी 3 होती है। अब इसके ना, अब इसके जो जीरोस फाइंड आउट करने के जो फॉर्मूले हैं वो मैं बता देता हूँ। वो फॉर्मूला तुम्हें देगा, वो फॉर्मूला तुम्हें देगा मैच, है ना, वो करने के लिए, तो वो तुम्हें तो आना चाहिए भाई, क्यूबिक का कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक का कौन है, वो तो तुम्हें आएगा तभी, नहीं तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो चीज, वो सब चीजें एक एक नंबर में पूछ लेता है, वो चीज मैं बता देता हूँ, राइट। हाँ भाई, तो अब इसमें ना जो क्यूबिक पोलिनोमियल है अपना, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे भाई, जीरोस कितने होंगे, मैंने कहा डिग्री अगर 3 है तो डिग्री से अधिक तो होगा नहीं, डिग्री से ज्यादा होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरोस भी, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भाई, 3 ही होंगे, है ना, कौन कौन से होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, क्या गामा, ये भाई गामा, अच्छे से बना देता हूँ, ये है भाई तुम्हारा गामा, ठीक है ना। तो ये 3 जीरोस होंगे, ये 3 जीरोस होंगे, लेकिन बड़े चौंकाने की बात भाई ये है कि यहाँ जो सम निकालते हैं ना, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ये भी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आती है ना, ये यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक और सम आएगा, एक और सम आएगा, कौन सा वाला, कौन सा वाला, क्या होगा कि एक बार अल्फा के साथ, एक एक बार अल्फा का बीटा के साथ होगा मल्टीप्लाई, देन एक बार गामा के साथ, और इसका गामा का इसके साथ एक बार हो जाएगा, क्योंकि इसका तो हो रखा है ना, बस इतना ही, बस इतना ही। तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, देखो अल्फा बीटा है, हाँ अल्फा बीटा है, अल्फा गामा है, हाँ अल्फा गामा है, बीटा गामा है, बीटा गामा भी है, राइट, है ना। अब इसका अलग होता है, माइनस बी अपॉन ए नहीं होता, इसका क्या हो जाता है भाई, इसका हो जाता है, हाँ इसका क्या हो जाता है, सी अपॉन ए, क्या सी अपॉन ए, जो वहां पे हम प्रोडक्ट निकाल के देखते थे ना भाई, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा की, वो यहीं पे ये निकल के आ जा रहा है, वो निकल के आ जा रहा है। और तीसरा, जब हम पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही कर देते हैं, पूरा पूरा ही जीरोस के प्रोडक्ट जब करते हैं, क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाता है भाई, ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है कितना, माइनस डी अपॉन ए के, माइनस डी अपॉन ए, ये इतना होता है। ये अपने कॉपी में भी नोट कर लो, मैं इसको भी प्रूफ कर लेता हूँ, इसको हम अभी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, एक क्वेश्चन करेंगे और ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाते हैं, राइट। वो तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो तुम्हारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसको उसको कर लेते हैं, राइट। तो जस्ट जस्ट क्या करो, रब करके तुम्हें वो क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ भाई, हालांकि ये एग्जाम में तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं इसका, लेकिन फिर भी अपन इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। क्या बोला है, वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial, ये दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर,
3x³ होना चाहिए यार। हाँ 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3 and then the verify the relationship between the and zeros and zero and the coefficient, right? तो अपने को क्या जीरोस फाइंड आउट करने भाई। पी एक्स दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, इतना दे रखा है। और जीरोस क्या बताया भाई, 3 बताया पहले, P3 पे देख लेते हैं, है ना। तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 इनका करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये 3 इंटू 3 इंटू मतलब 3 का 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 37 नहीं 27, ये हो जाएगा 81 7 हाँ 81 ही होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई ये 81 माइनस 3 3 जा 9 9 4 5 जा 9 5 जा 45 माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3। अब करके देखते हैं भाई, अब करके देखते हैं 81 और ये कितना हो रहा है, ये अगर हो जा रहा है ये 3 3 6 प्लस 5 9 6 प्लस 5 11 और 3 4 3 और 8 माइनस मतलब ये कैंसिल मतलब जीरो ही तो आ रहा है, क्या जीरो आ रहा है। अब चलते हैं भाई p -1 पे देखते हैं, तो क्या है 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3, ये हो जाएगा भाई -3, है ना। 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और -1 इंटू 3 तो -3 माइनस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और 11 हो जाएगा 11 और ये -3 3 3 6 6 प्लस 5 11 माइनस का 11 और ये कट जा रहा है पूरा का पूरा मतलब यहाँ भी जीरो आ रहा है। अब हम देख लेते हैं किस पे, अब p इज टू कितना भाई -1/3 पे देखते हैं, -1/3 पे तो ये हो जाएगा क्या 3 इंटू 1/3 का क्यूब माइनस 5 5 इंटू 3 का 1/3 का स्क्वायर माइनस 11/1/3 -3, इतना ही तो है। ठीक है, इसका करते हैं भाई 3 इंटू 1/27 माइनस 5 इंटू 1/9 माइनस 11 इंटू, तो ये हो जाएगा 3 -3। अब देखो यहाँ पे ये कटेगा तो 9 ये हो जाएगा मतलब 1/9 हो जाएगा माइनस 5 1 जा 5 तो 5/9 हो जाएगा माइनस 11/3 -3। अब इन सबका एलसीएम लेंगे भाई, सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है ना 9 एंड 9 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ 9 हो जाएगा। एक मिनट भाई एक मिनट, जस्ट वेट मिनट, यहाँ पे हमने एक गलती की कि भाई ये जो है ना -1 है, -1 3 इंटू तो -1 तो माइनस ये हो जाएगा अपॉन ये 27 हो जाएगा, राइट। माइनस अब ये हो जाएगा 5 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा -5 5/3 का स्क्वायर 9 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11/3 -3। अब इसको काटते हैं तो ये 9 में कट जाता है 9 3 जा तो 27 होते हैं मतलब यहाँ पे 1 अपॉन माइनस का 1/9 माइनस 5/9
प्लस 11/3 -3। यहाँ पे अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे क्या आएगा? 9 ही आएगा भाई। क्या आ जाएगा? 9 ही आएगा। यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा? माइनस का 1 तो है ही, -5 ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी पड़ जाएगी, है ना। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये बेस, यही 9 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई नीचे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा प्लस का कितना? 11 3 जा 33। ओके। और ये 3 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 3 तो ये 9 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा भाई? माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखो भाई, अब देखो, -9 -5 -1 कितना हो रहा है? ये हो जा रहा है 6। 9 + 6 कितना हो जाएगा भाई? 15। और 39 में से 15 माइनस कर देंगे, 33 में से 15 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आता है? ये कितना आता है? जस्ट मिनट। ये 3 का 37 आ गया, माइनस का 3 हो गया, ठीक है। ये 5/9 हो जाएगा, ये भी ठीक है। ये प्लस का 3 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा। इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 11 × 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा, प्लस में वो भी ठीक है। 5 तो 9 तो 9 ही है, तो ये तो ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है? ये हो जा रहा है कि भाई -6, तो ये 15। यहाँ से करते तो कितना आता है? यहाँ से करते हैं तो कितना आता है? ये 18 आ जाएगा प्लस का, क्या 18 आ जाएगा प्लस का? 18/9। ये तो 2 आ रहा है यार, ये तो 2 आ रहा है। जस्ट मिनट। -1/9 -5/9 11/3 -3। ठीक है। तो, क्या यहाँ पे एलसीएम हमने गलत लिया है क्या? क्या करा भाई? यहाँ पे यार आज दिमाग खराब हो रहा है। -1/9 5/9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? जब बेस समान है तो माइनस का 6 हो जाएगा ना। -6/9 +11/3 -3 -3। तो ये कितना हो जाएगा? सब करते हैं बेस समान कर देते हैं भाई, सबका बेस समान कर देते हैं। -6/9 +11/9 करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। -3 × 3 करेंगे, अपॉन में कितनी करनी पड़ेगी भाई? यहाँ पे 3 × 3 करेंगे तो 9 बनेगा ना भाई, यहाँ तो सीधे के सीधे 9 करनी पड़ेगी। ये 9, ठीक है, तो यहाँ पे 9 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। तभी तो 3 आएगा, राइट। हाँ, ठीक ठीक ठीक, अब सही जा रहा है भाई, अब सही जा रहा है। वाह, अबे अबे अपन ने गलत की थी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? -6 +33 +27/9। माइनस में है ना, ये माइनस में। अभी देखो, अब क्या हो गया यार? -6 ये भी ठीक है, और 11 को 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 9 हुआ, 9 हुआ, और यहाँ 33 हो गया प्लस का, वो भी ठीक है। यहाँ 9 × 3 करेंगे तो 27 आएगा, और अपॉन में 9, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? टोटल कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा टोटल 0/9। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0। क्या हो जाएगी भाई, 0, है ना। क्या हो जाएगी भाई वैल्यू, 0 हो जाएगी ना, है ना। जस्ट एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। एक मिनट। हाँ भाई हाँ। हमने अभी गलती नहीं की है। ठीक है। यहाँ पे ना मुझे एक डाउट हो गया था कि भाई 0/9 करें तो कैन नॉट डिफाइन होता है या फिर 9/0 करेंगे। भाई कभी कभी सबको कंफ्यूजन होती है, ठीक है, मुझे भी हो रहा है। लेकिन मैंने इसको चेक करा, 0 ही आएगा, ठीक है, तो ये 0 ही आ रहा है। मतलब ये है कि हमने वेरीफाई कर दिया। हमने वेरीफाई कर दिया, -1/3 है ना, -1/3, -1, ये रहा -1। और 3 पे, सब पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई, 0 आ रही है। मतलब इस इस क्यूबिक पोलिनोमियल के ये तीनों जीरोज हैं। क्या ये तीनों जीरोज हैं। अब इनके बीच में क्या रिलेशन दिखाना है, ठीक है। इनके बीच में अब रिलेशन दिखाना है, ठीक है ना। तो वो रिलेशन का कैसे दिखाते हैं, कहाँ से दिखा देंगे, यहाँ से। देखो इधर ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ भाई, अपने को क्या रिलेशन दिखाना था, किसका, इसका दिखाना था ना। क्या पी एक्स था इक्वल टू 3x³ -5x² -11x - 3, ये दे रखा था। और यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इज इक्वल्स टू -1, गामा इज इक्वल्स टू -1/3। तो अब सम दिखाना है, क्या सम दिखाना है। तो सम दिखाते हैं भाई फर्स्ट वाला। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू आनी चाहिए किसके, -b/a के बराबर। और -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी है भाई, इक्वल टू 5 ही है। मतलब -5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। a की वैल्यू 3, इतनी आनी चाहिए, ये वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई -1, ठीक है। और गामा की वैल्यू कितनी है भाई, -1/3, राइट। 3 -1/3, ठीक है ना, -1/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये 2 -1/3, ठीक है। अब इसके एलसीएम ले लेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 -1 यानी 5/3। ये जो कि यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब दूसरा वाला करते हैं अपन। दूसरा वाला क्या था भाई, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा। इसका क्या था, ये आना चाहिए किसके, C/1 के इक्वल में। क्या C/1 के इक्वल में, तो माइनस तो नहीं लगता ना, नहीं, हाँ, C/1 के इक्वल में। तो C की वैल्यू कितनी है भाई, C की वैल्यू ABC -11, -11 है। A की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है। इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। अल्फा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 और बीटा की वैल्यू 1 -1, तो 3 × -1 प्लस अल्फा 3 गामा की वैल्यू 1/-1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/-1/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, बीटा की वैल्यू भी -1, क्या -1 है, राइट। अब देखो, अब देखो यहाँ से, अब देखो तुम, अब देखो यहाँ से, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और ये प्लस माइनस का -1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस ही हो जाने हैं, तो ये प्लस ही है 1/3, क्या 1/3। अब देखो ये कितने हो जाएंगे भाई, ये -4 प्लस 1/3, ये करने पे हमें मिल जाएगा भाई 1 -11/3। ये चीज हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है, राइट, यहाँ से हमें मिल जाता है। अब थर्ड वाला चलते हैं भाई। थर्ड वाला में क्या था, अल्फा इंटू गामा इंटू सब बीटा इंटू गामा, ये था। और इसकी वैल्यू -d/a, माइनस डी का, हाँ, माइनस डी अगर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, फिर तो यहाँ ये हो जाएगा 3/a की वैल्यू कितनी है भाई, 3 ही है। और एक कट पिट के कितनी आ जाएगी, 1। सबको करके देखते हैं 1 आता है क्या। अल्फा की वैल्यू 3 इंटू इसका -1
और इसका भी -1/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 तो ये हो जाता है भाई +1। और ये हाँ, हमने सब वेरीफाई कर दिया, राइट। इस तरीके से ऐसे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। एक मिनट मैं देख लेता हूँ मेरे पास और भी क्वेश्चन है क्या। हाँ, नहीं है भाई मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये रिलेशन जो है ना भाई, ये रिलेशन याद रखना, जो मैंने ये वाला रिलेशन बताया, ये रिलेशन बताया है ना, एक थर्ड वाला यहाँ पे बता दिया, ये रिलेशन याद रखना। और इसकी डिग्री 3 होती है, इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, है ना, इसके 3 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये चीज ऑब्जेक्टिव में तुम्हें पूछ सकता है। बहरहाल हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और ये जो पूरे चैप्टर का है ना भाई, पूरे चैप्टर का जो है एक प्रैक्टिस सीट मैं रखूंगा, प्रैक्टिस सीट, वो उसकी पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, एक दो दिन से इस पे लगा दूंगा, और इसी लास्ट लेक्चर में ही लग जाएगी, है ना। ये हमारा 4th लेक्चर था, तो इसी में लग जाएगी इसकी पीडीएफ। और और कैसी लगी भाई वीडियो, कैसी लगी लेक्चर, और कहाँ पे तुम्हें समझ आया। मैं ये कहता हूँ भाई कि बार बार अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो एग्जाम में तुम जरूर फोड़ के आओगे, क्या जरूर फोड़ के आओगे। तो हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमारा ये है कि एग्जाम में अभी अभी पढ़ना है, अभी पढ़ना है, देन एग्जाम में हमको फोड़ना है, क्या एग्जाम में हमको फोड़ना है, राइट। तो चलो इसी हौसले के, इसलिए हौसले के साथ अपन जुदा लेते हैं। अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 3, जो कि अपना है इक्वेशन। निकालेंगे भाई उसमें इक्वेशन कैसे कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दो तीन मेथड है उसमें भी, छोटा सा चैप्टर है वो भी, उसमें भी बहुत अच्छा चैप्टर है। और बहुत अच्छे अच्छे उसमें भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अगर तुम्हें अगर सभी अगर उससे समझ में आ रहे हो, लेक्चर से समझ में आ रहा हो भाई, प्लीज प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई, शेयर करना, है ना। और ऐसे ही साथ में पढ़ने के लिए, ऐसे साथ में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देन क्या करना, जैसे अभी लेक्चर जाएगा, जैसे अभी लेक्चर जाएगा, वैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा तुम्हें। इसके लिए तुम्हें क्या, बेल आइकन ऑन करके रखना पड़ेगा, राइट, है ना, उसको ऑल पे सेट करके रखना, तो तुम्हें इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और दूसरी चीज ये भाई, ये दूसरी चीज ये है भाई, मैं कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर देना भाई। मेरी ये जर्नी है, ये जर्नी है। मैंने अपने जैसे कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने पहले क्लास में बता रखा है भाई, मुझे जॉब करने का कोई वो नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिला, मुझे जॉब वो बहुत मिल रहा है ना। मैंने छोड़ चुका है, गेट निकाला, वो भी गेट निकालने के बाद भी छोड़ मतलब मुझे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पे मास्टर्स करनी थी। तो हुआ ये कि उसके लिए मुझे आईआईटी रुड़की चाहिए, और सभी होता तो सभी जगह है ना, होता तो बहुत से कॉलेजों में, बहुत से आईआईटीज में होता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आईआईटी रुड़की में डायरेक्ट प्रैक्टिकल अच्छे से करके दिखाते हैं भाई, और मुझे वही चाहिए, मेरा एम है कि हम उसी में जाएंगे हम। तो मैं अभी जो है कि जैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना भाई, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं खुद का भी पढ़ता हूँ, जो अभी गेट का पेपर होगा फिर दूंगा। अगर मुझे मिल जाता है मास्टर्स करूंगा तो उसी पे, नहीं तो मास्टर्स नहीं करूंगा मैं। मेरा एम यही हो गया है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। मैं जॉब इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा मन ही नहीं है जॉब करने का, मेरा पढ़ाने में अच्छा मन लगता है, इसलिए पढ़ाता हूँ। और कैसा पढ़ाता हूँ ये तुम लोग बताओगे भाई, ठीक है ना, ये तुम लोग बताओगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ भाई वीडियो शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।